तो बच्चों आज की क्लास में बात करें किसके बारे में? इलिप्स के बारे में। तो इलिप्स क्या है? इलिप्स के दो कंडीशंस हैं, ठीक है। तो ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को दिक्कत ना लगे और समझ में आ जाए आराम से। और भाई ये क्लास थोड़ी सी स्मूथ हो गई है, अब चीज़ें ना फिगर वगैरह लेकर अच्छा है। ये थोड़ा सा ना हेल्प हुई किसकी? आ, वेदांत। वेदांत ने काफ़ी कुछ सिखाया भाई मुझे। थैंक यू फॉर दिस। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बच्चों आपके पास दो इलिप्स की फॉर्म है। मैं दोनों इलिप्स की फॉर्म को पहले लिख कर उन पे क्या क्या केस बनते हैं, क्या क्या कंडीशन बनती है उन्हें समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन करने का तरीका बताऊंगा। एंड देन आफ्टर विल डिस्कस हाउ कैन वी डिराइव दिस, ठीक है। उसके बाद डेरिवेशन सीखेंगे इसकी, उसके बाद सीखेंगे। और अगर आप पैराबोला के भी सीखना चाहें तो बता दीजिएगा, मैं पैराबोला इसके दोनों की डेरिवेशन सिखा दूंगा। वैसे है नहीं पैराबोला में, वो ईजी है, वो तो फंक्शनिंग है सिंपल। इसमें देखेंगे फैक्ट, मगर पहले हम जनरल फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम सीखेंगे क्वेश्चन कैसे करना है, फिर इसके बारे में डेरिवेशन सीखेंगे, कैसे कैसे कंडीशन बनी, क्यों क्यों बनी, ऐसे क्या क्या होता है, ठीक है। ओके ना, करें स्टार्ट। तो बच्चों पहले तो इस इक्वेशन में इस वाले पार्ट को अगर मैं आप लोगों की लैंग्वेज में बात करूं, तो ये जो पार्ट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मैं ए और जीरो लिख दूं, चलेगा? और इसे माइनस ए और जीरो। पता है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वर्टिसेस। क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। वर्टिसेस। वहां वर्टेक्स था, यहाँ वर्टिसेस है। क्यों? क्योंकि यहां पर दो वर्टिसेस बनेंगे। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस ए जीरो, प्लस माइनस ए जीरो। यहां वर्टिसेस कहाँ होगी? यहां पर होगी। इसे मैं जीरो बी और इसे जीरो माइनस बी लिख सकता हूं। तो इस वाले फिगर में वर्टिसेस क्या होगी बच्चों? जीरो प्लस माइनस बी। ओके, ये अगर ए लेंथ मान रहा हूं और इसको मैं बी मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं? बी, ठीक है। ये है जीरो माइनस ए जीरो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया मैंने। ये माइनस ए जीरो है, ये ए और जीरो है, ठीक। एक बात दिमाग में फीड कर लेना, दो टाइप की एक्सिस होती है, एक होती है मेजर एक्सिस और एक होती है माइनर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर का मतलब क्या होता है? जो लेंथ बड़ी हो, क्या हो? बड़ी हो। क्या हो बच्चों? ठीक है। तो बड़ी की अगर बात करें हम, तो देखो ध्यान से, ये जो लेंथ है देखो, ये वाली लेंथ, ये लेंथ क्या है? मेजर है। क्या है बेटा? मेजर है। अगर ये मेजर है तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर ये मेजर है तो इसकी पूरी लेंथ, देखो लेंथ कभी नेगेटिव तो नहीं होती, लेंथ कभी नेगेटिव तो नहीं होती। अगर मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं, अगर मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं तो ए हो गया, और यहां से यहां तक की बात करता हूं तो भी ए हो गया। तो दोनों की जो लेंथ है वो टोटल कितनी हो गई? 2a हो गई, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं आई? अरे मेरे बच्चों, समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ओके। दूसरा, अगली लेंथ होती है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ये होती है 2b। 2b क्यों? मैं पहले वाले केस के बारे में बात कर रहा हूं। किस केस के बारे में बात कर रहा हूं? पहले वाले केस में। तो माइनर लेंथ अगर आपको नजर आ रहा होगा तो ये देखो, मैं येलो कलर से करने जा रहा हूं, ये देखो ये वाली लेंथ,
ओके, ये वाली लेंथ येलो कलर से जो शो कर रहा हूं, ये हो गई आपकी माइनर। ठीक है, ये क्या होगी, माइनर हो गई। तो आपके पास लेंथ ऑफ मेजर और माइनर ये दोनों क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ या ना बोलो। यस सर। वेरी गुड। यस सर। अब पता है यहां पर ये जो पॉइंट देखो, ब्लैक डॉट कर रहा हूं ना, ये और एक ये पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं फोकस। पर दो पॉइंट फोकस होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं फोकाई, यानी सिंगुलर प्लुरल है और कुछ नहीं। इसे सी से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं? सी से। ये -C0। ठीक, तो अगर मैं सिंपल सी सीधी बात करूं, नीचे लिखता हूं, तो लेंथ ऑफ एक सेकेंड, हाँ, लेंथ ऑफ, सॉरी लेंथ कह रहा हूं, फोकाई, ये वर्टिसेस है ना, तो यहां लिख देते हैं इसकी फोकाई। तो फोकाई बच्चों क्या होगी? +- और 0। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और कर देते हैं, आप लोगों के कन्वीनियंट हो जाएगा। मैं इस लेंथ को देखो, दूसरे वाले फिगर में देखो, ये फिगर 1 था, ये फिगर 1 है, और ये फिगर 2 है, ये फिगर 2 है। तो एक एक्सपेरिमेंट क्या मतलब, एक चीज मैं चेंज कर रहा हूँ। चेंज क्या कर रहा हूँ? बस नेम बदल रहा हूँ इसका, ठीक है, जिससे कि हमारा फॉर्मूला फॉर्म सेम हो जाए, आप कंफ्यूज ना हो। आप क्या करें ना, अपने दिमाग में एक बात फीड कर ले कि जो भी मेजर होगा उसे आप ए मानेंगे, और जो माइनर होगा उसको क्या मानेंगे? बी मानेंगे। ओके, एक सेकेंड, एक और रिमूव करा। मैं इसको ना, इस वाली लेंथ को क्या मान रहा हूं? इस वाली लेंथ को ए मान रहा हूं कि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। 0 ए, ठीक है। इस वाले को भी क्या मान लेते हैं? 0 - ए, इसको बी मान ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, इसको क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। क्लियर है सभी को? मेजर बड़ी है लेंथ और माइनर छोटी लेंथ। इधर बड़ी लेंथ कौन थी? इस साइड अगर हम बड़ी लेंथ के बारे में बात करें, तो बड़ी लेंथ कौन सी बेटा? ये वाली है ना बड़ी लेंथ। ये है बड़ी लेंथ, है ना, तो ये होगी मेजर। और माइनर लेंथ कौन सी है? ये वाली। ठीक है, ओके ना बच्चों? तो मैंने ना दोनों के लिए की फॉर्मूला बना दिया। अब आप लेंथ ऑफ मेजर के लिए 2a इधर भी लगा सकते हो और सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो, पर दोनों की जो फोकस होगी ना बेटा, फोकस और वर्टिसेस दोनों चेंज हो जाएंगे। और ये देखो यहां पर, इसका वर्टिसेस कौन सा है? इसका वर्टिसेस कौन सा है बेटा? इसका वर्टिसेस ये वाला है, -a और a। तो इसका इसका वर्टिसेस किस पे बना है? बी एक्सिस पे बना है, वाई एक्सिस पे बना है। तो आप इसका वर्टिसेस क्या लिखोगे? वर्टिसेस क्या लिखोगे इसका? 0 ± a लिखोगे। और इसकी फोकाई क्या लिखोगे बच्चों? कौन बताएगा? क्लियर है? 0 ± c। हाँ, इसकी फोकाई यहां बनेगी और यहां बनेगी, 0 - c और 0 c। अभी तक किसी बच्चे को यहां अगर दिक्कत लग रही है तो प्लीज बता दे। मैं पहले क्वेश्चन कराने का पैटर्न क्लियर करूंगा, उसके बाद डेरिवेशन करेंगे, डिस्कस। पहले 1-2 क्वेश्चन करा लें, होमवर्क दूंगा, फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे। ये कैसे हो रहा है, क्यों ऐसा होता है, इस पे क्यों निकालते हैं ऐसे। कुछ चीजें मैं अभी क्लियर करा रहा हूँ, कुछ चीजें आराम से कराऊंगा। डन? समझ में आ गया यहाँ तक या नहीं आया? क्लियर है? वेदांत, नैन्सी, यस सर, क्लियर है। सलोनी,
क्लियर है। अदिति, अभिनव, क्लियर है बेटा? चलिए, तो कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। बच्चों, आगे का जो पार्ट है, मैंने अभी आपको दो चीजें बताई। अदिति क्लियर है? माइक यूज नहीं करते बेटा? हाँ, मैंने लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बताई, लेंथ ऑफ माइनर बताई, वर्टिसेस बताया, फोकाई बताया। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। यहाँ एक फॉर्मूला लगता है बच्चों। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अरे ठीक है या नहीं? यस सर। हाँ, तो यहां से सी की जो फॉर्म होती है वो कैसे निकलती है? प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद रखना, मेजर में से ही माइनस सब्ट्रैक्ट होगा। ये मेजर है और ये माइनर। क्यों है, डिस्कस करेंगे आगे बाद में। फिलहाल ये फॉर्मूला है, ये ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में बात करें? ये हो गया, और क्या बचा? इनसेंट्रिसिटी। ई से डिनोट करते हैं। ये होता है सी बाई ए। क्या होता है? सी बाई ए। सी समझते हैं क्या है? सी कौन सी लेंथ है? ये है आपका फोकस, सॉरी फोकाई। और अपॉन में क्या? ये वाली लेंथ जो वर्टिसेस होगी। ठीक है, ये किसका रेशो होता है? इनसेंट्रिसिटी। सर कौन कौन सी, एक बार रिपीट करना। सी आपकी कौन सी लेंथ है? ये वाली। ठीक है, फोकल। फोकाई। और जो वर्टिसेस है वो ये है। तो इनसेंट्रिसिटी इज व्हाट? दिस इज द रेशो ऑफ फोकाई एंड वर्टिसेस। ओके, ओके सर। यहां एक फॉर्मूला बन जाता है E इंटू ए इक्वल टू सी। तो कई बार ना हमें सी इसकी हेल्प से निकालना पड़ता है। किसकी हेल्प से? इसके हेल्प से। क्लियर है या नहीं क्लियर है? सर क्लियर। ठीक है, और क्या बच गया हमारे पास? लेटर सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। कोई बताएगा आप में से? किसी ने याद कर रखा हो? वेदांत? सर लैटर सेक्टम की लेंथ, हम्म सर अभी सर याद नहीं आ रही है सर। सर मैं बताऊं? बताओ बेटा। सर शायद 2b² प्लस इसकी है 2b² प्लस माइनस नहीं है इसमें, अपॉन ए। ठीक है, लेटर सेक्टम क्या होता है? 2b² अपॉन ए। ये नोट कर लें सारे के सारे, ये सारे नोट्स नोट कर लें। ये सारे के सारे एट ए टाइम, यानी क्वेश्चन को करते समय ये सब चीजें एक साथ यूज होंगी और पूछी जाएंगी। ठीक है, अजय बेटा, कोई दिक्कत लग रही है? नहीं सर, नहीं लग रही। हम्म नहीं लग रही सर। नहीं लग रही? चल ठीक है, यस सर। तो शुरू करें कार्यक्रम। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पहले तो हमारे पास दो फिगर है, एक फिगर वन, फिगर वन फिगर फर्स्ट और दूसरा फिगर सेकंड। ठीक है, इस पे इलिप्स जो है, इस पे इलिप्स किस पे बनाए? एक्स एक्सिस पे बनाए। किस पे बनाए? एक्स एक्सिस पे बनाए। एक्स एक्सिस।
ब्लैक से कर दें, अच्छा रहेगा। एक्स एक्सिस पे और इस पे बेटा वाई एक्सिस पे। इसकी इक्वेशन, हाँ इक्वेशन मैंने लिखी नहीं, दोनों की इक्वेशन लिख देता हूं। तो इसकी इक्वेशन बेटा क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इक्वल टू 1। क्या होगी इसकी इक्वेशन, ये होगी, इसे नोट कर ले कॉपी में। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ellipse ऑन एक्स एक्सिस। ठीक बेटा, और इसकी वाली इक्वेशन जो होगी वो होगी एक्स स्क्वायर अपॉन, यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं, बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग इक्वेशन का नेम चेंज कर दिया है। ठीक है, देखो ए आपने क्या माना है, समझो, यहां आपने ए क्या माना है, आपने ए माना है, यहां पर ए किसे माना है, बड़ी वाली एक्सिस को, किस पे बनी, एक्स पे बनी। तो एक्स अपॉन, देखो ए कहां पर, एक्स के नीचे है, बी इसके नीचे है। इस वाले में मैंने ए किसे माना है, वाई के नीचे वाले को, तो कोई यहां पर इसके नीचे लिख रखा है। ठीक है, अरे समझ में आया नहीं आया जो लिखी इक्वेशन, ये इक्वेशन अब Yes, क्या है, sir. क्लियर है ना। किसी बच्चे को तकलीफ दिक्कत है तो बताइए। नो सर। बढ़े, चलिए उसके बाद एक्स एक्सिस के ऊपर अगर बात करें तो क्या क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा वर्टिसिस क्या है इसकी। तो वर्टिसिस हमने अभी डिस्कस कर लिया कि हमारी वर्टिसिस क्या है, यहां पर हमारी वर्टिसिस ये है। ठीक, सर वर्टिसेस 0 प्लस माइनस ए नहीं होगी? जीरो, अरे एक्स एक्सिस से बन रही है तो कैसे जीरो प्लस माइनस ए होगी, किस पे बन रही है बेटा, याद रखना वर्टिसिस ना मेजर एक्सिस की ली जाती है। ठीक है, सर तो फिर आपने उसमें, अच्छा मैंने बस नाम सेम करा बेटा। और फोकाई प्लस माइनस सी जीरो, क्लियर है, हाँ या ना। सर मुझे वर्टिसेस का डाउट है बस। वर्टिसिस का डाउट हो रहा है, अच्छा डाउट डाउट आप फ्रेंकली पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत लग रही है सर वर्टिसिस, 0 प्लस माइनस ए नहीं होगा वर्टिसेस? जीरो प्लस माइनस ए ये वाला दूसरे वाले में ना, नहीं सर, ये पहले वाले में। पहले वाले में जी। एक बात बताओ, वर्टिसिस किस पे होती है पहले तो क्लियर बताओ, उसी एक्सिस पे ना जो एक्सिस मेजर होती है। यस सर। तो ये किस पे है, यहाँ लिखते हैं जो फर्स्ट होता है हमारा वो एक्स होता है, दूसरा होता है वाई, तो कहाँ होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए ना। किस पे होनी चाहिए, एक्स पे होनी चाहिए, दूसरे वाले में। यस हाँ, ये हमने वहां भी लिख दिया, वर्टिसिस यहाँ भी लिख दिया है, फोकाई यहाँ पर है। ठीक है, हाँ तो फोकाई को हम ये भी राउंड कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, ये वर्टिसिस हटा देते हैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसमें, क्योंकि मैंने नाम बदल दिया था क्वेश्चन को चेंज करने के लिए। तो अभी देखो, ध्यान से देखो, इसकी फोकाई क्या है, प्लस माइनस सी है, इसकी भी फोकाई प्लस माइनस सी है। ये किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो ये देखो एक्स एक्सिस पे पहले में लिखा है और वाई क्या होगा, इसका जीरो हो गया। इसमें फोकाई किस पे, वाई एक्सिस पे, देखो कहां लिखा है, वाई की जगह लिखा है, एक्स जीरो है। वर्टिसिस किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो ये देखो ध्यान से, ये एक्स एक्सिस बना रखा है मैंने, प्लस माइनस ए और जीरो। और यहां पर अगर कहा जाए तो यह वाई एक्सिस पे वर्टिसिस, तो देखो मैंने वाई एक्सिस पे ये लिख रखा है। सलोनी क्लियर हुआ नहीं हुआ, सारथा, नाशा, यस सर क्लियर है। सभी को, यस सर। सलोनी, अमन, ये क्लियर है बेटा सभी, सब कुछ
यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो प्लीज बताएं। आगे हमने डिस्कस किया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर क्या होता है, बड़ा होता है, तो जिस एक्सिस पे होगा उसी एक्सिस का लिया जाएगा। तो 2a किया मैंने, दोनों में मेजर मैंने a ही मान रखा है, दोनों में मैंने मेजर क्या मान रखा है, a मान रखा है। तो दोनों के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। c कैसे निकालते हैं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब ये क्यों करते हैं बताएंगे बाद में इसके बारे में, ठीक है। तो c क्या हो गया, प्लस माइनस रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। फिर हमारे पास आई नेक्स्ट इनसेंट्रिसिटी, दिस इज अ रेशियो ऑफ द फोकस एंड वर्टिसेस, सो दिस इज c बाई a। कई बार आपको इंसेंट्रिसिटी दे देता है और कोई एक लेंथ दे देता है और आपसे पूछ लेता है सारी चीजें, तो संभल के वहां यूज करना पड़ेगा इसका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आता है, तो वो क्या है, 2b स्क्वायर अपॉन a। फिलहाल ये एक तरह से आपको मेमोराइज करना है और फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ कराने के बाद एंड अप में जब मैं हाइपरबोला कराऊंगा, तो हाइपरबोला कराते समय मैं इनके डेरिवेशन, उसे क्वेश्चन कराने के बाद एक साथ डेरिवेशन कर दूंगा दोनों की, ठीक है, दोनों की डेरिवेशन एक साथ कर दूंगा। दोनों सिमिलर टाइप के हैं थोड़ा, इसलिए एक उसमें हम डेरिवेशन वहां कर लेंगे। चले बढ़े आगे, क्वेश्चन स्टार्ट करें बेटा। मेरे बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करें क्या? यस सर। यस सर। चलिए तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, आसान सा क्वेश्चन है, वही जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज की थी वैसी इसका क्वेश्चन है। कुछ बड़े बहुत ज्यादा टिपिकल वगैरह या टफ कहूं मैं तो ऐसे कुछ नहीं है यहाँ पर, और आसान सा ही है, ठीक है। इसकी वो बढ़ा दें, 18 कर देते हैं। देखो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, मेन पॉइंट मैंने डिस्कस किया, सिर्फ लिखा है। ओके तो हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन में लिखा है 1 to 6 क्वेश्चन है इसके, और 6 क्वेश्चन के अंदर आपने क्या निकालना है, क्या क्या निकालना है बेटा इसमें, इसमें क्या क्या निकालना है, इसमें आपने निकालना है और लेटेस्ट रेक्टम डायरेक्ट फोकस, पैराबोला, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, और लेटर सेक्टम। एक मिनट, मैंने क्वेश्चन शायद गलत लिख दिया है। यस सर, ये तो पैराबोला का। हाँ ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसको चेंज कर देते हैं। बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, बस आप क्वेश्चन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है इन एच ऑफ द 9 क्वेश्चन आपके कहेंगे बेटा, ठीक है। उस 9 क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया हमसे, एक तो फोकाई पूछी गई है, वर्टिसेस पूछी गई है, मेजर एक्सिस पूछी गई है, माइनर एक्सिस पूछी गई है, इंसेंट्रिसिटी पूछी गई है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम पूछा गया है। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करवाते हैं आप लोगों को। सिंपल सा ही क्वेश्चन कराएंगे, एक पैटर्न समझ में आ जाए क्वेश्चन का आपको, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि क्वेश्चन हमने लिया ये वाला, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को। आप में से कोई बताएगा ये कौन से एक्सिस पे है? एक मिनट मैं पूछता, नाम लेकर पूछता हूँ सर ये एक्स एक्सिस पे है। हाँ। अच्छा ये ए एक्सिस पे है, वेरी गुड।
अब अगला कौन बताएगा? ये सलोनी, बेटा इसमें ए क्या होगा? ए की वैल्यू क्या होगी? सर मैं आए रुक जा बेटा, रुक जा। सलोनी, ए की वैल्यू क्या होगी बेटा? शारदा, इसमें ए की वैल्यू क्या होगी बेटा? अरे वाह, सर मैं बताऊं बता बेटा। सर A 6 होगा और B 4 होगा। बेटा कंपेयर करोगे आप, किससे कंपेयर करोगे? अजय, वेरी गुड प्राची, शाबाश। सर लैटिस रेक्टम की हाँ। लेंथ होगी सर 32/6। हाँ, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ए 1। ये ध्यान रखना याद कि ये 1 की फॉर्म में आता है खासकर। अब इलिप्स में बना के दिखा देता हूं इसका। सिंपल सा ही है, बकवास सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इलिप्स हो गया। सर एक बार दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी थी वो बताना। दोनों सेम थी बेटा, इसमें एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कर दिया था मैंने। सेम, जो बड़ा होगा वो उसके नीचे होगा, यानी वाई एक्सिस बड़ा है तो उसके नीचे ये हो गया, और जो छोटा होगा उसके नीचे भी होगा। यानी हमें ना देखो रिकॉग्नाइज कैसे करना है बेटा, रिकॉग्नाइज कैसे करना है, देखना है पहले ये वैल्यू किसकी बड़ी है। एक्स के नीचे बड़ी है तो एक्स पे हो जाएगा, वाई के नीचे बड़ी है तो वाई एक्सिस पे हो जाएगा। सर इसके सर फोकाई +-2√5, 0 पे होंगे ना? हाँ आई थिंक यही होंगे। 16 16 क्या है, 20 24 4, हाँ हाँ 2√3 प्लस माइनस। सर 2√5 नहीं होगा? नहीं 24 होना बेटा, कितना 36 है ना। सर √20 तो 2√5 होता है ना? हाँ 2√5 होगा, √2√5। तो यहां देखो बच्चों, ये चीज समझ में आ गई? ये समझ में आ गई कि एक्स एक्सिस पे क्यों है? किसी कंफ्यूजन तो नहीं है अजय? नहीं है सर। यस सर। समझ में आ रहा है? अदिति, अभिनव, रिप्लाई क्या करो बेटा। ये चीज समझ में आ रही है ना कि एक्स एक्सिस पे क्यों है? जिसके नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी वो उसी एक्सिस पे बनेगा। ओके चलो, अब फॉर्मूले के साथ कंपेयर करूंगा तो ए स्क्वायर की वैल्यू अगर 36 है तो ए कितना हो गया? 6 नहीं हो गया? बी स्क्वायर की कितनी वैल्यू है? सर 4। 16, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? 4 नहीं होगी? प्लस माइनस दोनों एक्सिस पे, तो मेरा काम तो हो गया। तो यहां से मुझे क्या मिल गया? वर्टिसिस, यानी मुझे वर्टिसिस क्या मिल गया? वर्टिसिस मिल गया प्लस माइनस ए और 0, मतलब यही था ना। तो यहां कितना हो जाएगा? 6 0 हो जाएगा। अगर मैं फोकाई की बात करता हूं, फोकाई यहां होती बेटा इस पॉइंट पे ना, ये 0, ये -6 0, ये 6 0, फोकाई कितना हो गया भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही था ना फोकाई। सी बोलते थे आप इसको, फोकाई को, फोकाई सी प्लस माइनस √a² माइनस बी स्क्वायर। तो भाई ए स्क्वायर क्या है आपके पास? बताइए बच्चों। 30 हाँ 36 माइनस 16, तो आप पे कितना बचा बच्चों? 20 हाँ 20 माइनस √20, इसको क्या लिखोगे? 2√5 लिखोगे। 2 तो फोकाई इसकी क्या होगी बेटा? इसकी फोकाई हो गई प्लस माइनस 2√5 0। हाँ 2√5। ठीक है, अब हमारे पास वर्टिसिस भी है, फोकाई भी है। अब लेटेस्ट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सर 12। 12 वेरी गुड, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस
12 हो गया, 2 इंटू ए, यही था ना, तो 2 Yes, इंटू sir. 2 इंटू 6 12। लेंथ ऑफ माइनर क्या होगा, 2 इंटू 8. 4 2 8। into 8. अब आप पे वर्टिसिस भी आ गया, फोकाई भी आ, लेंथ ऑफ हो गया। अब आपको क्या निकालना है, लेटरस रेक्टम। तो लेटरस रेक्टम क्या होगा भाई, 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो 2 सर सर बोलो, लैटस रेक्टम को किससे डिनोट करते हैं? किसको बेटा, लैटस रेक्टम को लेटरस रेक्टम डायरेक्ट होता है बेटा, सीधा लिखा जाएगा लेटरस रेक्टम। हम LR लिख देते हैं वैसे तो अपने जनरल फॉर्म में, बाकी वैसे तो आप पूरा नाम लिखे तो ठीक है। सर एक डाउट है सर, ए जो होता है सर वो मेजर एक्सिस की लेंथ को डिनोट करता है ना? हाँ, मैंने जो अब तक पढ़ाया ना, मैंने एक ही फॉर्म बता दी दोनों के लिए। वही मैंने सर, तो पूरी फिर अगर चीजें- y पे, अगर सर y एक्सिस मेजर एक्सिस जो है y एक्सिस पे होगा तो इसका मतलब y के नीचे आएगा ए। हाँ, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा और एक्स स्क्वायर अपॉन बी सर स्क्वायर होगा। सर अगर हमें ये गिवन है कि ए बी से बड़ा है, सर एक बस है- ये गिवन है ए बी से बड़ा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा x के नीचे आया और कौन सा y के नीचे बेटा आया, क्योंकि वैल्यू ले से तो क्या खुद पता ही चलता सकते है, और हैं। कोई तरीका नहीं है इसका। मतलब आप देखो उसके नीचे वैल्यू क्या दे रखी है, जिसके नीचे रखे उसे ए मान लो, काम खत्म, दिमाग ही नहीं लगाना फालतू भाई। नहीं नहीं सर जैसे अगर हमें ए बी और सी गिवन है अच्छा, तो फिर हम इक्वेशन सर उसकी तो दो बन सकती है ना, फिर एक एक्स बाय अगर ए ए स्क्वायर और सी गिवन है तो बी निकालोगे ना, पता करोगे ना, फिर बी की वैल्यू नहीं जिसकी नहीं बड़ी सर मैं कह रहा हूँ अगर ए बी और सी तीनों के तीनों गिवन है सर, तो फिर तो इक्वेशन तो दो बन जाएंगी। ए बी अगर सी गिवन है तो एक ही क्वेश्चन बनेगी, दो कहां से बनेगी बेटा? सर एक तो सर अगर हम मान ले कि ए मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे है और एक में अगर मान ले मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है, ऐसे तब नहीं, पता चल अब सही कौन सी होगी फिर? मेजर जो आती है वो आती है दो पॉइंट, जो वर्टिसेस होते हैं दो होते हैं, प्लस माइनस ना। हाँ हाँ, जो आपकी बात कह रहे हो वो है, पर वो तब है ना बेटा जब उसके लिए कोई कंडीशन गिवन ना हो, तब होता है वो। तो सर उसमें केसेस बनाएंगे, केस बनाएंगे उसमें। तो मोस्टली सर हमें पता होगा ना कि इक्वेशन कौन सी दे रखी है, उस हिसाब से हम निकाल लेंगे ना मेजर हाँ। एक्सिस। और ठीक है, सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट निकलेगा वो ठीक तो। है। मतलब सभी क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर वैसा केस कोई बनता है तो आपको दोनों केस बनाने दिखाना पड़ेगा। ये ई क्या होता है, सी बाई ए होता है। सी की वैल्यू क्या है बेटा, सी आपका 2√5 है और ए कितना है 6, तो आपके पास आ गए। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। हमारी मीटिंग ओवर हो जाएगी भाई, हमारी मीटिंग ओवर हो जाएगी और मुझे थोड़ा जाना है लाइव, तो टीटीएस में थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हैं, मगर एमडब्ल्यू में थोड़ा सा दिक्कत दिखती है मुझे। तो परेशान मत होना, और आप लोगों को काम 1 to 9 क्वेश्चन एटलीस्ट करके आएंगे नेक्स्ट क्लास। हाँ बोलिए सर मैं कहता सर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को भी 7:30 to 8:30 रख लो क्लास। बेटा, मेरी ना वो होती है लाइव क्लास होती है बेटा।